तो दोस्तों इसके पहले के एक वीडियो में हमने जाना था इसी चैनल पर कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और उसके क्या ट्रीटमेंट होता है। एक साइकाट्रिस्ट के साथ कन्वर्सेशन हमने किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अराउजल से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है एक पर्सन के अंदर, एक मेल और फीमेल के अंदर, जहां पर हम उसे कहते हैं कि इस पर्सन का लो लिबिडो है या लिबिडो एग्जिस्ट नहीं करता या जो सेक्सुअल ड्राइव है वो है ही नहीं। इस चीज़ को साइकोलॉजी में इनहिबिटेड सेक्सुअल डिज़ायर भी कहा जाता है। तो किसी भी रिलेशनशिप की सक्सेस के लिए बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ में रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहिए और उसके अंदर एक फिजिकल इंटीमेसी भी एरिया है। और बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं, उनकी कंप्लेन ये रहती है कि उनके रिलेशनशिप के अंदर सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं है। और ये कौन डिसाइड करता है कि सेक्सुअल इंटीमेसी कितनी होनी चाहिए या कितनी हेल्दी है या कितनी अनहेल्दी है? ये तो दोनों कपल्स आपस में डिसाइड करते हैं। दोनों की पर्सनल लेवल की अंडरस्टैंडिंग में जितनी सेक्सुअल इंटीमेसी दोनों के लिए ठीक है वही करेक्ट है। और अगर इम्बैलेंस होता है, एक पर्सन है जिसके डिज़ायर रहते हैं और दूसरा पर्सन है उसे डिज़ायर नहीं होता, उसका लिबिडो लो होता है, तो यहीं पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और दोनों के बीच का रिलेशनशिप खराब हो सकता है या दोनों के बीच में रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारा तनाव भी पैदा हो सकता है। अब इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली इस इश्यू के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, बहुत बड़ा टैबू है या स्टिग्मा है, लोग इससे बात नहीं करना चाहते या इसके बारे में सुनना नहीं चाहते या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। पर बहुत सारे लोग और बहुत हाई परसेंटेज ऑफ कपल्स रिलेशनशिप के अंदर इस प्रॉब्लम के थ्रू गुजरते हैं और क्योंकि ये स्टिग्मा है वो सफ़र करते रहते हैं। इसके बारे में वो किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, प्रोफेशनल की भी हेल्प नहीं लेते हैं, डॉक्टर की भी हेल्प नहीं लेते और उनका रिलेशनशिप एक डिक्लाइन की तरफ जाने लगता है। सेक्सुअल डिज़ायर कम होने के बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। मेल में अलग रीज़न होते हैं, फीमेल के अंदर अलग रीज़न होते हैं और हम यहाँ पर वही सब रीजंस के बारे में बात कर रहे हैं कि अलग अलग लेवल्स पर क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसको करेक्ट करके रिलेशनशिप के अंदर इंटीमेसी को वापस लेके आया जा सकता है। तो दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब फीमेल्स के केस में बहुत बार जो प्रेगनेंसी है या इमीडिएटली बेबी डिलीवर करने के बाद में है या कंसीव करने का जो पीरियड है उसके अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो डिक्लाइन हो सकता है। इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स भी प्ले करते हैं अपना रोल और साथ साथ में जब नई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो सारा ध्यान और सारी एनर्जी उसी तरफ चली जाती है और इस डायरेक्शन में ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं रहता। बहुत सारे केसेस में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या कोई साइकोलॉजिकल इशू है, उसकी वजह से भी सेक्सुअल डिज़ायर्स है वो डिक्लाइन पर जा सकते हैं। विमेन के अंदर मेनोपॉज के बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है। अगर आप लाइफस्टाइल की बात करो तो वर्क लाइफ बैलेंस ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक कोई है, दोनों के टाइम स्केड्यूल्स है वो मैच नहीं होते और इसकी वजह से भी है जो पर्सन थक कर घर पे आता है और लैक ऑफ एनर्जी होती है या उस टाइम पर और कोई मोटिवेशन होता ही नहीं है सिवाय अपनी बॉडी को रेस्ट देने के, तो इसलिए भी जो सेक्सुअल डिज़ायर है या लिबिडो है वो डिक्लाइन पर चला जाता है। कुछ कुछ केसेस में जब हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस टाइम पे भी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो कम हो सकता है क्योंकि आप उस पर्सन को टेम्पररी लाइक नहीं कर रहे हो या आपको वो पर्सन खटक रहा है और आपको वो पर्सन अच्छा ही नहीं लग रहा टेम्पररी, इसलिए आपके अंदर जो है लिबिडो आपका कम हो सकता है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब कम्युनिकेशन कम हो जाता है या टॉक्सिक वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं या थोड़ा बहुत वर्बल अब्यूज़ होता है, इस वजह से भी जो लिबिडो है वो डिक्लाइन हो सकता है दोनों में से किसी एक का और उसकी वजह से ये रिलेशनशिप सफ़र करता है। मैक्सिमम लोग जो सफ़र करते हैं लो लिबिडो से देखा गया है कि उनके चाइल्डहुड के अंदर हो सकता है कोई ना कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो या कोई अब्यूज़ हुआ हो या उन्होंने कुछ ना कुछ सफ़र किया हो या कोई ट्रॉमा के थ्रू गुजरे हो या उनकी फैमिली की तरफ से सेक्स से रिलेटेड जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है उसे टैबू की तरह पेश किया हो और वो पर्सन्स फ्यूचर में उनको ये डिसऑर्डर डेवलप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत सारे मेडिकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी है लिबिडो कम होने के। नंबर 1 है पेनफुल इंटरकोर्स या डर है इंटरकोर्स का फीमेल के अंदर या मेल के अंदर, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी को और इसकी वजह से उनका लिबिडो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। सेकंड है, हमने कहा है कि इम्पोर्टेंस है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है जो मेल के अंदर बहुत कॉमन है जिसके बारे में भी बिल्कुल बात नहीं किया जाता है और इसके भी बहुत सारे रीजन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये रीजन की वजह से भी लिबिडो डिक्लाइन होता है। पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, वो बहुत ज़्यादा एंशियस फील करता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी बढ़ जाती है और इसकी वजह से लिबिडो डिक्लाइन हो सकता है। जो लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे हमने डिस्कस किया कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई और मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं, उनके अंदर भी लिबिडो डिक्लाइन देखा गया है। और जब उन लोग मेडिकेशंस लेते हैं, साइकेट्रिक मेडिकेशंस, तो बहुत सारे मेडिकेशंस का एज अ साइड इफेक्ट, जो टेम्परेरी साइड इफेक्ट भी देखा गया है कि लिबिडो या सेक्स ड्राइव के अंदर रिडक्शन आना।
जो लोग बहुत टाइम से बीमार है, बॉडी के लेवल पे कोई ना कोई उन्हें डिजीज है, उनके अंदर लिबिडो डिक्रीज हो सकता है। जो लोग अल्कोहल और ड्रग्स का मिसयूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा लिबिडो के प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। मेन एंड वुमेन के अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी लिबिडो डिक्लाइन होता है। दोनों मेन और वुमेन के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से, जी हाँ, वुमेन के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से जो लिबिडो को एनहांस करता है, अगर टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो भी लिबिडो की प्रॉब्लम्स देखी गई है। बहुत सारी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्ट डिजीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज है, एज अ रिजल्ट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखा गया है या लिबिडो के अंदर भी रिडक्शन उनके देखा गया है। अब बात करते हैं कि पर्सनल लेवल्स पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से लो लिबिडो या लो सेक्सुअल ड्राइव हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नंबर 1 है कि बहुत सारे लोगों ने अपना जो सेक्स का ज्ञान है वो कहाँ से लिया है, पोर्नोग्राफी से लिया है, और उसके अंदर जो भी दिखाया जा रहा है बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड दिखाया जा रहा है। इसलिए उनका जो परसेप्शन है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में या जो प्लेजर के बारे में है वो बहुत ज़्यादा डिविएट हो चुका है, और अगर उनको सिमिलर चीज़ अपने पार्टनर से नहीं मिलती है तो उनका लिबिडो लो हो जाता है, तो डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग कंपल्सिव मास्टरबेशन में रहते हैं, और इसलिए उनके जो ब्रेन के रिवॉर्ड पाथवेज है और जो प्लेजर के नर्व एंडिंग्स है वो एक अलग तरीके से उन्होंने एक्साइट कर लिए हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जब वो वेज अपने चेंज करते हैं सेक्सुअल एक्साइटमेंट के तो उन्हें एक्साइट नहीं होता है। इसलिए भी बहुत सारे लोगों का जो लिबिडो है वो डिक्रीज हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने अपने माइंड में सेक्सुअल एक्टिविटी या प्लेजर से रिलेटेड एक पर्टिकुलर आइडियल सेट करके रखा है कि ये मुझे मिलना चाहिए, ये मेरा डिज़ायर है, और वो अपने पार्टनर से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते। कभी कभी वो इतना एब्सर्ड होता है, या मे भी हो सकता है कि उन्हें डर होता है कि पार्टनर इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उस वजह से भी वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को रिट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें एक डिसअपॉइंटमेंट का डर होता है कि क्या उन्हें ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर सामने वाला पर्सन उन्हें किस तरह से परसीव करेगा या जज करेगा, इसलिए वो बिल्कुल भी इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते। एक एम्बैरेसमेंट और शेम की वजह से वो अपने आप को बहुत क्लोज कर लेते हैं और बिल्कुल भी सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर हो जाते हैं, और उनका लिबिडो डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी। बहुत सारे कपल्स के अंदर उन्हें ये डर रहता है, अगर उनसे 1 या 2 बार है जो परफॉर्मेंस ठीक से नहीं हो पाया है, या मे बी उनके पार्टनर ने कोई कमेंट कर दिया, मे बी कमेंट नहीं भी की, तो उन्होंने बहुत इंटरनलाइज कर लिया इस चीज़ को, बार बार सोचने लग गए कि मे बी मेरे अंदर कोई कमी है, मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है, या मैं अच्छा पार्टनर नहीं हूँ, और वो गिल्ट की वजह से वो एक लूप में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से फिर से भी उन्हें अराउजल नहीं होता है, लिबिडो के इश्यूज हो जाते हैं, और साइकोलॉजिकली ओवर थिंकिंग करने की वजह से, परफॉर्मेंस के डर की वजह से, फेलियर के डर की वजह से वो अपने आप को रिट्रैक्ट कर लेते हैं। कुछ कुछ केसेस में ये देखा गया है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ या दोनों पार्टनर्स है वो टू मच एक दूसरे के साथ रहते हैं, दिन रात एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, तो जो एक न्यूनेस है रिलेशनशिप के अंदर या जो एक्साइटमेंट है वो लो डाउन हो जाता है, या जो अराउजल के फैक्टर्स है वो भी लो डाउन हो जाते हैं। आपको इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है उस पर्सन को देखने की, तो कुछ न्यूनेस नहीं रहती है, या आपको ऐसा लगता है कि आप अभी एक्साइट नहीं हो पा रहे हो। ये बहुत बार देखा गया है, और जब बहुत बार प्रोलॉन्ग सेपरेशन के बाद में जब 2 पार्टनर्स मिलते हैं तो देखा गया है कि उनके अंदर जो डिजायर है या वो जो फायर है वो फिर से इग्नाइट हो सकती है। अगला रीजन लो लिबिडो के लिए देखा गया है कि जैसे आप एक फैमिली स्टार्ट कर देते हो और आपके बच्चे हो गए हैं और आपकी वाइफ की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पर फुल्ली इन्वॉल्व हो गई है, तो तभी ऐसा होता है जो मिसमैच होती है एक पर्सन के अंदर, जब डिजायर है या लिबिडो उसका थोड़ा बहुत है, उस टाइम पे वो सामने वाला पर्सन अवेलेबल नहीं है, और वाइस वर्सा, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा मिसमैच हो रहा है, जिसकी वजह से लिबिडो एक टॉस पे चला जाता है, और ग्रेजुअली वो पर्सन इस आइडिया को पूरी तरीके से छोड़ ही देता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कि आपकी लाइफ का तनाव, आपकी लाइफ का स्ट्रेस, आपकी लाइफ की एंजाइटी और बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आपके साथ चल रही है, या मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से आप हमेशा एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स मोड के अंदर हो, जिसकी वजह से जो आपका जो रिप्रोडक्टरी फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा है, आपको इरेक्शन नहीं आ रहा है, या आपका लिबिडो हाई नहीं हो रहा है, और स्ट्रेस की वजह से ये वाला जो बॉडीली फंक्शन है वो डिमिनिश होने लग जाता है। और बहुत सारे लोगों के केसेस में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या अनहील्ड इनर चाइल्ड इश्यूज या अनहील्ड चाइल्डहुड के वुंड्स है, बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि उसकी वजह से वो गिल्ट में है, कोई ना कोई गिल्ट के अंदर है, और गिल्ट की वजह से वो मे भी अपने आप को कम समझते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम कम है, कॉन्फिडेंस कम है, वो लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं, एंजाइटी है, या उन्हें हमेशा ये लग रहा है कि लोगों के जजमेंट का डर है या लोगों के अबंडनमेंट का डर है, और ये जो इनर फियर्स की वजह से भी लिबिडो बहुत सारे केसेस में कम देखा गया है।
तो कैसे काम करे, कैसे करेक्ट करे, कैसे वापस लेके आए अपनी सेक्सुअल डिजायर को और लिबिडो को वापस से फिर से कैसे बढ़ाए। सबसे पहले कि आपको अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए कि आपका जो लिबिडो है, लो लिबिडो, उसका इश्यू कहाँ से आ रहा है। क्या ये कोई फिजिकल बॉडी के सिम्टम्स है, जैसे मैंने बोला कि ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, या कोई फिजिकल बॉडी की प्रॉब्लम है उसकी वजह से आ रहा है, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से आ रहा है, या मे बी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से आ रहा है, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है, या आपकी कोई पर्सनल रीजन की वजह से आ रहा है। बहुत सारे अनगिनत रीजन है जिसकी वजह से वो आ सकता है। तो उस एस्पेक्ट के ऊपर काम करना स्पेसिफिकली वो ज़रूरी है, और जो प्रोफेशनल उस एस्पेक्ट के ऊपर काम करता है उसको विजिट करना ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल है कि आपको अगर टेस्टोस्टेरोन या हार्मोन की प्रॉब्लम है तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपके साथ मिलकर आपको थेरेपी प्रोवाइड कर सकता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है और लिबिडो इंक्रीज हो सकता है। उसी तरीके से अगर वेट गेन की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया तो वेट लॉस के ऊपर काम करने से आपका लिबिडो वापस आ सकता है। या आपका लिबिडो है जो साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से है, तो उस साइकोलॉजिकल इशू को रिजॉल्व करने के बाद आपका लिबिडो वापस आ सकता है। और अगर ये जो है लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आ रहा है तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लेके आकर इस चीज़ के ऊपर काम किया जा सकता है। तो काउंसलिंग का क्या योगदान हो सकता है इसके अंदर? के काउंसलिंग आपके रिलेशनशिप को हेल्प कर सकती है। आपके अंदर बहुत सारे अनस्पोकन वर्ड्स है, या आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, या एक दूसरे को जज कर रहे हो, या आप एम्पैथाइज नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, मे बी आप रूड वर्ड्स यूज कर रहे हो, अगर वो सेक्सुअली परफॉर्म नहीं करना है उसकी वजह से और ज़्यादा वो पुश हो सकता है दूर आपसे। तो इसलिए काउंसलिंग आपको एक इंसाइट प्रोवाइड कर सकती है कि किस तरह से आप दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और एज अ टीम वर्क सॉल्व कर सकते हो। धीरे 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 स्लो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप वापस से आपके लिबिडो को वापस लेके आ सकते हो। साथ ही साथ काउंसलिंग आपको हेल्प करेगी आपके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, आपके एंगर को अच्छे वे से व्यक्त करने के लिए, आपके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। और एक सेक्स थेरेपिस्ट आपको हेल्प कर सकता है नए और एक्साइटिंग वेज फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें आप इंडल्ज करके आपकी सेक्सुअल लाइफ को फिर से एक्साइटिंग बना सके। तो दोस्तों ये वीडियो था लो लिबिडो के बारे में। इसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते, और अगर आपकी मैरिड लाइफ इसकी वजह से स्पॉइल हो रही है और आपको लग रहा है आपका रिलेशनशिप डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, तो आपको ज़रूर एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, हेल्प सीख करनी चाहिए। सफरिंग में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। जो एस्पेक्ट आप अपनी लाइफ का बहुत ईजिली वापस से रीगेन कर सकते हो, रिवाइव कर सकते हो, उसके ऊपर तो आपको ज़रूर काम कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।